डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल के फार्मेसी का मुलाजिम जो है वो सरकारी अद्वियात चोरी करके घर लाता था। सीईओ हेल्थ ने बड़ी कार्रवाई की और उस जो डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल का मुलाजिम था उसको जो है वो वहाँ से लेकर आए हैं और यहाँ पर अब जो सरकारी अद्वियात है उसकी रिकवरी का जो सिलसिला है वो जारी है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर यूनिस यहाँ पर मौजूद हैं, डीएचओ डॉक्टर मरियम गुल मौजूद हैं, एमएस डीएचक्यू हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुर्रहमान और पुलिस की जो है वो मौजूदगी में ये तमाम जो अद्वियात हैं, जो सरकारी अद्वियात हैं, वो यहाँ से इसके घर से बरामद करवाई जा रही हैं। बड़ी खेप जो है वो बरामद करवाई जा रही है। इस हवाले से अगर बात करें सीईओ हेल्थ से तो सर बताइएगा इस ओवरऑल जो इस बंदे की ये चोरी थी ये कब से थी और इस पर जो है वो आपको कब शक हुआ? ये हमारी रिसेंटली मेरी ज्वाइनिंग हुई है 1 मंथ बैक। हमें जो मेडिसिन प्रोविज़न कर रहे थे हम लोगों ने देखा और वो हमारे मरीज़ों तक नहीं पहुंच रही थी। हमने उसकी एक शॉर्ट टीम बनाई। टीम बनाने के बाद हमने एक एंटीक्वैकरी सेल भी बनाया। उसके अंदर देखने के बाद हमने इस बंदे की रैकी की। रैकी करने के बाद हमें पता लगा इसका नाम था ये मोहम्मद इरफान। तो ये इस चीज़ों में हमें इन्वॉल्व लगा। नाइट ड्यूटी पे इसकी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी थी और ये हमारे पास है डिस्पेंसर। अब हमने की है तो ये हमारे से इसका सरकारी सामान है जिसके अंदर सरकारी वाइल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, ये इससे रिकवर हुई। ये देखें जी, सारी 2 चीज़ें रिकवर हुई हैं। सरकारी अद्वियात हैं। ये बड़ी जो है वो खेप जो है वो सीईओ हेल्थ ने इसके घर से बरामद की है। इंजेक्शंस की बड़ी तादाद देखने में आ रही है। ये वो इंजेक्शन है जो मरीज़ अगर सरकारी हॉस्पिटल में बात करें तो वो लेने के लिए जो है वो कोशिश में तगो-दो में नज़र आते हैं, लेकिन ये जनाब जो है वो सरकारी अद्वियात घर ला रहा था। इसेंशियल मेडिसिन जितने ये कुछ हमारे सरकारी मुलाजिम हैं जो ये काम करते हैं, हमने इससे यही रिक्वेस्ट की है कि हमें अपनी पूरी चेन दे दो। आपके इस चेन के अंदर कौन कौन बंदा इन्वॉल्व है नीचे से लेकर ऊपर तक। अभी इसने हमें कमिटमेंट की है कि मैं आपको कोऑपरेट करता हूँ। अभी ये रिकवरी भी मजीद करवा रहा है और इसने अभी हम लोगों की कोशिश करने की ये कर रहा है कि हमें रिकवरी करवाए। इसके अंदर हमारी वाइल्स हैं, इसके अंदर हमारे इंजेक्शंस हैं, इसके अंदर हमारे ड्रिप सेट्स हैं, सर्जिकल डिस्पोजल है, मेडिकल है, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, इसेंशियल मेडिसिन ड्रग्स हैं, वो वाली ड्रग्स जो हमने गरीब मरीज़ों के लिए प्रोक्योर करनी है। और इतनी मेहनत से और इतनी अवेलेबल रिसोर्स के अंदर रहते हुए हम इतनी महंगी दवाइयाँ प्रोक्योर करके मरीज़ों के लिए लगते हैं। और ये इस जैसे लोग जो ये सामने खड़ा हुआ है, इधर आए, जो ये सामने खड़ा हुआ है, अभी इसने रिसेंटली कोई हज के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। आपने हज के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप अपने किए पे शर्मिंदा हैं? आप अपने किए पे शर्मिंदा हैं? आपके ये आप कब से काम कर रहे हैं? सर 2 माह हो गए। आप 2 माह तो कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस कितने अरसे से कर रहे हैं? 3 साल तकरीबन। 3-4 साल से। तो आपकी इस चेन में कौन कौन आपके साथ मौजूद है? सर और कोई नहीं है। आप फिर किस तरह इस तरह इलीगल प्रैक्टिस कर रहे थे? सर, सरकारी चीजें आप ये काम कर सकते थे? आप ये काम कर सकते थे? आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान सर। आपको ये किसी आपकी इस चेन में आप हमें बंदे बता दें आपके साथ कौन कौन इन्वॉल्व है? सर और कोई भी नहीं है। कोई पुराना बंदा जो आपके हमने फोन से नंबर निकाले जिस तरह दफ्तर के लोग थे, तो मुझे उसका बताएं कि वो आपके साथ सर वो कौन सर बंदा आप है? चेक कर सकते हैं, डाटा आपके पास है। डेटा आप इसके अंदर बताएं कि आपने अस्पताल से क्या क्या चीजें किस किस तरह आप उठाते थे, चोरी का पूरा तरीकेकार बताएं। इंजेक्शन डाइक्लो है। वो कैसे उठाते थे आप? इंजेक्शन डाइक्लो ये आपने कैसे उठाए? जी आते हुए ये 5 आपने दवाइयाँ कैसे उठाई? ये गरीब बड़ी मरीजों खेप कैसे लेकर ये आते आप थे जेबों में डाल के ले आते सर थे कि बैग में डाल आते के हुए 4-5 आते हुए 4-5 ले आता था आते हुए 4-5 किस चीज में डाल के? सर हाथ में। हाथ में तो नहीं लेके आ सकते, कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी है। नहीं सर। किस तरह लेके सर आते थे? उसमें ये बस हाथ में पकड़ के से ले कैसे कैसे? तो ये बेटा इतना चीजें तो हाथ से लेके आते हुए तकरीबन 2 माह से मैं लेके आया। 2 माह से अगर 4-4 उठाओ, ये 4 आज उठा लो, जी सर। ये 4 उठाओ बेटा, ये तो 2 माह नहीं, ये तो फिर 2 साल लग रहे सर हैं। तकरीबन 2 माह। चीजें 2 माह में और ये 2 माह में तो नहीं उठा सकते आप। तकरीबन 2-1 माह हो गया अंदाज़ नहीं। अभी आप उसकी ये कितने बजे से कितने बजे तक प्रैक्टिस करते हैं आप? सर कोई खास नहीं है क्योंकि कितने बजे से कितने बजे तक आप शाम प्रैक्टिस को- करते हैं? शाम को 3-4 बजे से 7 बजे तक। 7 बजे तक। और 7 बजे के बाद आप क्या एक्टिविटी करते सर हैं? ड्यूटी में। ड्यूटी करते हैं, सरकारी ड्यूटी करते जी सर, हैं। लेकिन ये आज- दौरान ड्यूटी आप चोरी करते थे या ड्यूटी के बाद जाते थे? सर ड्यूटी पे। ड्यूटी के दौरान ही। रात को आपकी ड्यूटी कितने अरसे से आपकी नाइट ड्यूटी है? सर इस माह इस माह ड्यूटी, इस माह तो आपकी नाइट थी, आगे पीछे आपकी कौन सी ड्यूटी मॉर्निंग थी? थी सर। मॉर्निंग थी। तो मॉर्निंग पे आप कैसे चोरी करते थे सब अमले के सामने? कैसे करते सर थे? आते हुए 4-5 ले आता था। आप मुझे बताएं कि कोई आपके साथ कोई ऐसा बंदा हो जो आपको सरकारी दवाई उठा के आपको यहाँ घर पे सप्लाई करता था, कोई ऐसा नहीं, ऐसा बंदा कोई नहीं है? सर। तो फिर आप हमें पूरी रिकवरी करवा दें। आए हमारे साथ
रिकवरी कराएं। हम इनका जी बिल्कुल, मज़ीद रिकवरी का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है और ये जो है वो सैकड़ों इंजेक्शन यहाँ पर मौजूद हैं जो ये जनाब जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल से चोरी कर कर जो है वो यहाँ पर लाते थे और प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस भी इलीगल तरीके से करते थे। मेरे साथ DHO मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैंने आज ही मुझे पता चला था, मैं तो यहाँ पे निकली थी रैंडम रेड करने। 7 बजे हमने यहाँ पे पहले विज़िट किया है, इसकी सारी ये रिकवरी करवाई है, इसकी मेडिकल, क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम था, मैंने इसको पहचाना है, मैंने इससे सारी डिटेल पूछी है। उसके बाद मैंने इसको सील किया है कमरे को और साथ ही मैंने CO सर को इन्फॉर्म किया है और फिर सर ने जो है वो आगे AC साहब को और पुलिस को लेकर फिर वो यहाँ पे हमने प्रॉपर अब इस पर FIR भी करवा रहे हैं। इसको ड्यूटी पे भी ये चला गया था, वहाँ से उसको पकड़ा है। ये 7 बजे की कार्रवाई हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। हम यहाँ पर आए हैं, हमने इसको सील किया है, सारी मेडिसिन इसके पास और इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन हम इसके अंदर रख के गए थे और इसने ये ताला तोड़ा है और ये भी इसने जो है ना इलीगल काम किया है। मैडम क्या समझती हैं कि ये सिर्फ अकेला इस काम में मुलविस है या पूरा गिरोह है? नहीं, इसके पीछे हो सकता है कि गैंग हो, क्योंकि इतनी सपोर्ट, इतनी मेडिसिन ये गवर्नमेंट अदारे से लेकर आ रहा है, आखिर ये किस तरीके से लेकर आ रहा है और इसने अभी यहाँ पर पहुँचा है। इसके अलावा हमें नहीं पता और कितने लोग हैं। इसी ने हमें यहाँ पे 2-3 बंदे और दिखाए हैं और इसी मोहल्ले में मैंने 2 बंदे और भी जो हैं यहाँ पे चेक किए हैं। अभी तक जो है वो अद्वियात की बरामदगी का सिलसिला जारी है। आप देख भी सकते हैं कि CO हेल्थ जो है वो इस टाइम इसके घर से जो सरकारी अद्वियात हैं वो बरामद कर रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और जो है वो इस टाइम अद्वियात की बरामदगी का सिलसिला अभी तक जारी है। ये 25 की है, ये फ्रेश है। ये तो 24 की दवाई तुम उठा के, वो ये वो डब्बी पुरानी है। बेटा डब्बी की पुरानी की बात नहीं है, तुम पूरी, तुम्हारे साथ अभी तुमने दवाइयाँ किसको दी हैं? सर जी सारी टेबल कहाँ पे फेंकवाई हैं बाहर? दवाई चीजें कचरा उठा के नवंबर 24 सर, ये मान वाटर- लो सर- मान सर, लो एक- मान लो सर, छोड़। मान ली सर, ये वाटर की एक्सपायरी है, हाँ। टीके की नहीं है सर। किस चीज़ की है ये? सर ये ये क्या है? सर नवंबर 27 की और मैन्युफैक्चरिंग कब की है? मैन्युफैक्चरिंग सर जी नवंबर नवंबर 24 24 नवंबर 24। ये फाइनेंशियल ईयर है कि पुराना पिछला नहीं फाइनेंशियल सर, ईयर सर है? ये भी एक ये फाइनेंशियल ईयर है कि पुराना पिछला फाइनेंशियल ईयर है? मैंने समझा फाइनेंशियल ईयर हमारी दवाई स्टार्ट होती है कब से? हमारी दवाई स्टार्ट होती है जुलाई 1 से 2025 से। ये 2024 पिछले की है। फाइनेंशियल ईयर की है। ये पिछले अभी फाइनेंशियल अस्पताल में ये अभी अस्पताल में ये चल रही है। कितने अरसे से ये चल रही है? सर तकरीबन इसको 6-7 माह से चल रही है ये दवाई। ये बंदा ना सिर्फ सरकारी अद्वियात को चोरी करके यहाँ पर लाता था बल्कि यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है वो चेक भी करता था। भाई इसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। भाई बताइएगा कब से ये काम कर रहे हैं आप? सर तकरीबन 2 माह हो गए। 2 माह से आप मुसलसल चोरी कर रहे हैं। ये दवाई ला रहा था मैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कब से ड्यूटी कर रहे हैं? तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। तो कैसे ख्याल आया वहाँ से अद्वियात चोरी करने का? बस गलती हुई सर, नहीं, चोरी अकेले करते हैं या वहाँ पर कोई और भी आपके साथ? और कोई भी नहीं था। किस तरह डाल के ले आते थे? सर कभी हाथ में पकड़ के, कभी शॉपर में भी डाल के बस ले आता था। हाँ, शॉपर वाली बात वो बताइए। शॉपर था, आप बैग लेके नहीं, जाते हो शॉपर नहीं। तो क्या था? शॉपर कौन से कलर का होता है? बस ये रूटीन का शॉपर जो तो होता है। आपके साथ इस ग्रुप में नहीं कोई सर, नहीं? ऐसा तो कोई आप इन नहीं। दवाइयों का क्या करते थे? सर मैं प्रैक्टिस करता था। तो प्रैक्टिस करके लोगों को क्या करते थे? किस तरह दवाई देते सर थे? ये वो दवाई जो थोड़ी ओवर हो जाती थी ना, कभी ड्रिप सेट 10 बच गए, कभी 15 बच गए, तो ये वो मैं लेके आता था। या फिर सेकंड नंबर पे ये आ गया डाइक्लो इंजेक्शन, क्योंकि वो जब हम ट्रामा को देते हैं वो 100 देते हैं, तो कभी वो 70 आए, कभी 80 आए, कभी 100 ले गए, कभी कम ले गए। तो क्वांटिटी उनको गिनवाते कम थे? नहीं सर, इस तरह है ना कि ट्रामा के एडेंट हम एडेंट से पहले हम उनको दे देते हैं ताकि कोई पेशेंट कंप्लेन ना करे। तो वो 100 उन्होंने लेके भेजे, तो अगर वो बाज़ दफ़ा 70 ले गए, बाज़ दफ़ा 80 ले गए, तो वो 10-20 जो बच रहे होते थे ये वो थे। वहाँ पे वो मरीज़ जो किराया तक अफोर्ड नहीं कर पाते और वहाँ पर वो जान की जो है वो तगो-दो में होते हैं कि हमारी ज़िंदगी बच जाए, उनके लिए जो हुकूमत अद्वियात भेजती है आप वो चोरी करके यहाँ पर आकर बेचते हैं। गलती हुई है, गलती हुई है सर। तो आपके साथ इस काम में मैं पूछ रहा हूँ, आपके साथ आपकी चेन में कौन कौन है? सर, कौन है आपकी ड्यूटी कौन लगाता था नाइट पे? ड्यूटी सर, नाइट तो आप इस माह लगे हैं दिसंबर सर में। ड्यूटी में नाइट करना ही नहीं चाहता था, लेकिन दिन में ये physical होता था नहीं काम? सर, नहीं सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। जी बताएं हाँ, बताएं। मैं असल में मैंने 1 साल पूरा मेहनत की हज के लिए। ठीक है। तो मैंने नाइट इसलिए लगवाई थी ताकि मैं स्टडी कर लूँ। ठीक। मैं बुक्स भी डेली लेके जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर जंग में टॉप किया सर। माशाल्लाह। हज के सिलेक्शन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हो भी गई है। मैंने नाइट इसलिए ली थी, वरना मैं नाइट नहीं करता था। ठीक।
तो मतलब हज का जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं जाने के लिए नहीं, या नहीं, सर, नहीं, नहीं। सरकारी कोटे पर आप जाना चाह रहे हैं मैंने पेपर तो दिया था। वहाँ पर जाकर क्या अल्लाह से और दुआ मांगनी थी कि या अल्लाह मुझे और ज़्यादा तौफीक दो कि मैं अच्छे से चोरी कर पाऊँ? गलती हुई है। आपको अपनी इस पे शर्मिंदगी है? आपने गरीब मरीजों की दवाई, गरीब बच्चों की, ना हकदार बच्चों की दवाई आप उठा के आप घर ले आते हैं, और ये जो शॉपर पकड़ा है, इससे ये दवाई आपके बच्चे इस्तेमाल करते नहीं थे? सर, नहीं सर। तो आप बच्चों का क्या बता नहीं रहे सर, थे? इस तरह ना वो बच्चे टीके निकाल देते हैं ना, डब्बियों के साथ खेल रहे होते हैं, वो बॉक्स बना रहे होते हैं। इस तरह के जो लोग, इस तरह के जो नासिर हैं वो जब तक आपके इन इदारों में मौजूद रहेंगे, आप क्या समझते हैं कि ये इदारे चल पाएंगे? नहीं, ऐसा है कि जैसे हमारी हुकूमत पंजाब सीएम मरीम नवाज़ साहिबा, मैडम मरीम नवाज़ साहिबा की ये इनिशिएटिव है कि दवाइयों की हमने जब तक मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, जब तक हमारी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी, ये जितना भी ये काम करता रह गया ये ड्यूटी में मॉर्निंग इवनिंग नाइट के ऊपर। अभी हम रिसेंटली अपॉइंट हुए, मैं भी और एमएस साहब भी, हम दोनों अपॉइंट हुए। एमएस साहब ने हमारे पास कोई भी मेडिसिन होती है वो हमारे पास पूरे पंजाब का हमारा एक मिम्स पोर्टल बना हुआ है, हम आपस में कोऑर्डिनेशन में लगे रहते हैं मेडिसिन की प्रोक्योर करने में। इसमें जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है उसकी यही होती है कि मैंने कहीं से भी मेडिसिन प्रोक्योर करनी है, वो फिर उसकी मजबूरी होती है, वो ट्रस्ट करता है अपने फार्मासिस्ट पे और डिस्पेंसर्स पे। डिस्पेंसर क्या करता है? डिस्पेंस करता है। का कहना है कि इसके खिलाफ भरपूर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, महकमाना कार्रवाई की जाएगी और इसको जो है वो इसको ना सिर्फ इसको बल्कि इस जैसे जो दीगर काली भेड़ें इस महकमे में मौजूद हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी।